चलिए तो आज हम लोग 11.2 करते हैं। पिछले वाले वीडियो में 11.1 का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ 1 का 1, ठीक है। क्या कर रहा है जी पहला क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 3x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने dy बाई dx d साइन इनवर्स 3x, तो साइन के बाद जो रहता है वो बटा में आता है, फिर यहाँ dx बाई dx। तो हो गया हम लोग का dy बाई dx, साइन का हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई dx मान तो 3 हो जाएगा, dy बाई dx का मान हो जाएगा 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस 3 का होता है 9 और एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का तो क्या कहता है, y बराबर cos इनवर्स रूट अंडर cos x, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, चलिए अवकलन किया जाए, dy बाई dx d cos इनवर्स रूट अंडर cos x, बटा में क्या आएगा जी, cos के बाद जो है वो बटा में आएगा तो cos x, फिर d रूट अंडर cos x, बटा में आएगा d cos x d cos x, बटा में आएगा dx। तो dy बाई dx को रहने दिया जाए, cos इनवर्स का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर cos x, cos x का हो जाएगा d, cos x का हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन x। फिर से समझिए, cos इनवर्स x का होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे कौन था, रूट cos x था, तो रूट cos x का स्क्वायर, फिर यहाँ है तो रूट x cos है लेकिन हमें x ही समझ के सब चलना है, तो रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x और cos x का हो जाता है sin x। तो dy बाई dx माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर हो जाएगा sin x और ये आ जाएगा 2 रूट अंडर cos x, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 माइनस cos x। अब इसका परिमेयकरण करो, तो परिमेयकरण करोगे तो क्या आ जाएगा जी, रूट अंडर 1 प्लस cos x बटा में रूट अंडर 1 प्लस cos x, तो यहाँ हो जाएगा sin x रूट अंडर 1 प्लस cos x 2 रूट cos x, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा ना जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है sin x, ऊपर बचा रूट अंडर 1 प्लस cos x, नीचे 2 रूट अंडर cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है जी, sin x होता है, इससे ये कैंसिल, ऐसा करते हैं रूट इस पे भी है रूट इस पे भी है, तो 1 प्लस cos x, आई जो cos है वो दोनों के साथ अलग अलग कर लो, आई जो 2 है ये आगे 1 बाई 2 कर लो, तो 1 बाई cos का होता है sec x होता है, cos बाई cos कटेगा तो 1, यही हो गया हमारा dy बाई dx का मान। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक का 3 क्या कर रहा है जी, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स, लैंग्वेज दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स डी कॉट इनवर्स रूट एक्स बाई डी रूट एक्स डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रूट हटेगा और ये वाला 2 रूट एक्स यहाँ लिख लो, हो गया तुम्हारा आंसर। 4 नंबर क्या होगा जी, 4 नंबर में है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, तो लैंग्वेज लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखिए डी वाई बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बटा में डी एक्स रूट एक्स डी एक्स रूट एक्स बटा में डी एक्स, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, ये एक्स रूट एक्स का मतलब 1 बाई 2 होता है और एक्स का मतलब 1 होता है, तो 1 और 1 बाई 2 को ऐड करोगे तो कितना आता है 3 बाई 2 आता है, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 बाई 2 बटा में dx, तो यहाँ भी तो है x के पावर 3 बाई 2 का स्क्वायर और इसका पावर गुना में आएगा, अब पावर में से एक घटेगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ हो गया 3 बाई 2 एक्स के पावर 1 बाई 2, 3 बटा 2 में से एक हटाओगे तो ये 3 बटा 2 को आगे कर लो और ऊपर हो जाएगा रूट एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या करना है 5 में, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स इन है नहीं, इससे भी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या होगा जी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डी रूट अंडर tan इनवर्स रूट एक्स बाई, रूट के अंदर tan है तो tan आएगा बटा में tan इनवर्स रूट एक्स, फिर tan जाएगा ऊपर डी tan इनवर्स रूट एक्स, रूट आएगा नीचे डी रूट एक्स और डी रूट एक्स बटा में डी एक्स, तो रूट के अंदर जो होता है उसका मान क्या होता है जी 1 बाई 2 रूट अंडर tan इनवर्स रूट एक्स, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। अब सजा दिया जाए, 2 में 2 से गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर रूट एक्स को लिख लो, फिर इसको लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसको लिख लो रूट अंडर tan इनवर्स रूट एक्स और यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लोग का हो गया आंसर। बताइए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। लैंग्वेज दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy बाई dx d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई d tan इनवर्स x d tan इनवर्स x बाई dx dy बाई dx। इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx का मान क्या हो गया, 2 tan इनवर्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। दूसरा क्या हो रहा है इसका, y इक्वल टू cos इनवर्स x के पावर 4, लैंग्वेज जो लिखते हैं लिख लेना है dy बाई dx d cos इनवर्स x के पावर 4 बाई dx के पावर 4 और dx के पावर 4 बाई dx। इसका हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे कौन है, पावर एक्स के पावर 4 है और इसका पावर आएगा गुना में dy बाई dx माइनस 4x के पावर 3 बाई रूट अंडर 4 गुना के 8। वहाँ पे जो पावर का स्क्वायर जो है तो उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मत कर देना, पावर से पावर गुना होता है, 4 गुना का 8। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन रूट x। चलिए लैंग्वेज लिख लेना है dy बाई dx d tan इनवर्स साइन रूट x बटा में d साइन रूट x और d साइन रूट x बटा में d रूट x d रूट x बटा में dx। तो dy बाई dx हुआ, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन है तो साइन स्क्वायर रूट x हो जाएगा, ये यहाँ साइन का हो जाता है cos और रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। तो dy बाई dx का मान क्या हो गया, cos रूट x बाई 2 रूट x 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट x, यही हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है जी, x सेक इनवर्स x। लैंग्वेज जो लिखते हैं वो लिखना है, यहाँ बीच में गुना है तो एक को गुना में रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को गुना में रख के पहले का डिफरेंशिएशन। तो सेक इनवर्स का क्या होता है जी, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका 1 हो जाएगा तो बचेगा सेक इनवर्स x। तो इससे इसको काट दिया जाए तो आंसर हो जाएगा dy बाई dx का 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x। ये दिया होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, अच्छा 3 है ना, ठीक है आंसर सही है। उसके बाद क्या दिया है जी, 2 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस एक्स। दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ तो क्या कर रहा है, लैंग्वेज लिख लेना है यहाँ पे dy बाई dx d ये भी यूनिट भी टूटेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को गुना में रख के साइन इनवर्स x और
साइन इनवर्स x को गुना में रख के रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x, इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटा में आके फिर ऊपर जाएगा तो उसका हो जाता है -2x, और dx बाई dx का हो जाएगा 1, 2 से 2 काट दो, इससे इसको काट दो, तो dy बाई dx साइन इनवर्स x, यहाँ क्या बचा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस इसके साथ गुना करेगा ना, और यहाँ x बचा है, ये बचेगा -1, इससे इसको काट दो, तो dy बाई dx इक्वल टू -x साइन इनवर्स x, यही हो गया हम लोग का आंसर। कितना नंबर था, 3 का 2 और 6, ये भी छूटा हुआ है ना, यहाँ पे था ना बटा में, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 3 2 नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तीन का 3 y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई रूट अंडर 2x प्लस 7, लैंग्वेज जो लिखते हैं लिख देना है यहाँ पे, dy बाई dx u बाई v में तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, तो x बाई 2 आएगा बटा में 1/2, इसका बाहर करके dx बाई dx करना, माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, dy बाई dx रूट अंडर 2x प्लस 7 -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2x प्लस 7, और इसका बचेगा केवल 2, dx बाई dx 1 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा 2x प्लस 7, तो dy बाई dx यहाँ क्या बचेगा जी, रूट अंडर 2x प्लस 7 -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस इनवर्स, इस 2 से 2 को काट दो, x बाई 2 बाई रूट अंडर 2x प्लस 7, और बटा में 2x प्लस 7 dy बाई dx रूट अंडर 2x प्लस 7, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाएगा, -1 बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 कॉस इनवर्स x बाई 2 रूट अंडर 2x प्लस 7, और बटा में 2x प्लस 7, इससे इसको काट दिया जाए, तो यहाँ इसका और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 2x प्लस 7, तो ई कटेगा तो ई जाके इससे गुना करेगा तो रूट हट जाएगा, तो 2x प्लस 7, ई वाला माइनस आगे लगा दिया जाए, माइनस इससे ही कट जाएगा, इससे ही कटेगा तो हाई वाला जाएगा ऊपर गुना करेगा, तो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई
2। आप पहले से जो बटा में था उसको भी बगल में लिख लो, तो यही हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा। 2x + 7 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x + 7 के पावर 3/2। इसका 1/2 और 1 मिलके 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो माइनस आगे वाला है ना, इसको कॉमन ले लिया है, तो कॉमन लेने के बाद ये प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है जी? चार्ट नंबर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो देखिए इनवर्स वाला क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है कि ये जो बाहर में इनवर्स है ना, वही अंदर बनाना चाहिए। अगर बाहर में कॉस है तो अंदर में भी कॉस ला दीजिए, बाहर साइन है तो अंदर में भी साइन लाना है, यही ध्यान देना है। तो यहाँ बाहर में क्या है? कॉस है, तो अंदर साइन को कॉस के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। फिर फॉर्मूला होता है जो इनवर्स बाहर में अगर वही अंदर में है तो दोनों हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy by dx d π/2 dx माइनस dx by dx, तो dy by dx ये हो गया 0, इसका मान हो गया -1, यानी कि आंसर हो गया dy by dx का -1 आंसर। आइए समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चार का 2 क्या दिया है जी? tan इनवर्स cot x। अभी बताया था ना, जो बाहर है वही अंदर लाना है, लैंग्वेज यहाँ अभी नहीं। tan इनवर्स क्या लिखेंगे इसको? tan π/2 माइनस x, तो tan से tan हटेगा, π/2 माइनस x। और भी पीछे वाले क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन किए थे ना जी, क्या आया था इसका? dy by dx π/2 dx dx by dx। इसका 0 आया था, इसका -1 आया था, तो dy by dx इक्वल टू -1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2x/2। तो देखिए बाहर में साइन है तो उस फॉर्मेट को क्या करना है, इसको भी हमें साइन में लाना है। सबसे पहले मेरा काम यही है। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ फॉर्मूला समझिए, 2 cos स्क्वायर x बराबर में होता है 1 प्लस cos 2x। ये 2 गया है बटा में, फिर ये स्क्वायर भी गया है, यहाँ का बच गया जी cos x बचा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस x, साइन से साइन हटेगा, तो π/2 माइनस x dy by dx d π/2 by dx माइनस dx by dx, और इसका 0 इसका -1, यानी कि आंसर क्या हो गया? -1। फिर क्या दिया है? tan इनवर्स वन माइनस cos x by sin x।
इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। स्क्वायर से साइन गया तो यहाँ बचा क्या जी, यहाँ बच गया साइन बाई cos, तो साइन x बाई 2 cos x बाई 2, तो साइन बाई cos का होता है tan होता है, तो x बाई 2 भी हो गया tan x बाई 2, tan से tan हटा x बाई 2, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो गया, 1/2 बाहर कर लो dx बाई dx, तो dy बाई dx, तो dx बाई dx का मान 1 हो गया, तो यहाँ 1/2 हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में? तो बाकी का क्वेश्चन आगे ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।